नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। ये कहना है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का, जो पिछले कुछ महीनों से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अडानी को पीएम मोदी का दोस्त बताकर विपक्षी गठबंधन ने तमाम आरोप लगाए। संसद के बाहर खूब हंगामा किया, मॉनसून सत्र चलने नहीं दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन सभी लोगों को एक करारा जवाब है जिन्होंने अपने आरोपों के चलते देश का इतना भारी नुकसान किया है। दरअसल अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 3 जनवरी को सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने मामले की जांच को सेबी से लेकर एसआईटी को देने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को बाकी 2 मामलों में 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। ओसीसीपीआर की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। कोर्ट का मानना है कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार ही नहीं है। इन्वेस्टर और कारोबारी जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स जैसे लोगों की फंडेड ओसीसीआरपी 2006 में बनी एक इन्वेस्टिगेटिव संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोर्ट के इस फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि अडानी हिंडनबर्ग मामला इन दिनों देश के सबसे गंभीर मामलों में से एक बना हुआ है। इस मुद्दे पर पिछले साल से लगातार कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। साल भर से विपक्ष और सरकार इसी पर जंग लड़ते रहे और मॉनसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो कुल मिलाकर असली नुकसान देश का हो रहा है। पिछले साल 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। केस की जांच सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी जांच करने के लिए कहा गया। 24 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सीजेआई ने कहा था, हमें अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है। हिंडनबर्ग यहाँ मौजूद नहीं है। हमने सेबी से जांच करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों की ओर से हितों के टकराव के संबंध में याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार और सेबी भारतीय निवेशकों के हितों को मजबूत करने के लिए कमेटी की सिफारिशों पर विचार करेगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी विदेश में शेल कंपनियां मैनेज करते हैं। इनके जरिए भारत में अडानी ग्रुप की लिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज में अरबों डॉलर ट्रांसफर किए गए। इसने अडानी ग्रुप को कानून से बचने में मदद की। वहीं सेबी जांच में अब तक क्या क्या हुआ, अब आपको उसके बारे में बताते हैं। अडानी मामले में सेबी की जांच। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक कमेटी बनाई और सेबी को जांच के लिए 2 महीने का समय दिया। सेबी को 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सेबी ने सुनवाई के दौरान जांच के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी। बेंच ने इसे अगस्त तक बढ़ाया, यानी सेबी को अपनी जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कुल 5 महीने का समय मिला। 14 अगस्त को सेबी ने अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का समय और मांगा। 25 अगस्त को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की और बताया कि 22 जांच फाइनल हो चुकी है और 2 अधूरी है। 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही मानने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 3 जनवरी को सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच रिपोर्ट 19 मई 2023 को ही सार्वजनिक कर चुकी है। कमेटी ने कहा था कि अडानी के शेयर्स की कीमत में कथित हेरफेर के पीछे सेबी की नाकामी थी। अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। कमेटी ने यह भी कहा था कि ग्रुप की कंपनीज में विदेशी फंडिंग पर सेबी की जांच बेनतीजा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सेबी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग को लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा था
कि सेबी को दी गई समय सीमा के बावजूद वो अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है और अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं की है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक्सपर्ट कमेटी इस पूरे मामले पर क्या कहती है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा, सेबी को संदेह है कि अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले 13 विदेशी फंडों के प्रमोटर्स के साथ संबंध हो सकते हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स में वॉश ट्रेड का कोई भी पैटर्न नहीं मिला है। वॉश ट्रेड यानी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए खुद ही शेयर खरीदना और बेचना। कुछ संस्थाओं ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले शॉर्ट पोजीशन ली थी। जब शेयर के भाव गिरे तो इसे खरीदकर मुनाफा कमाया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड सभी कंपनीज के शेयर्स में तूफानी तेजी देखने को मिलने लगी थी, क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला गौतम अडानी के पक्ष में आने के संकेत मिल रहे थे। और अब कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। इसके अलावा सेबी की जांच में दखल ना देते हुए उसे 3 महीने का और वक्त देना अडानी के लिए राहत और विपक्षी दलों के लिए आफत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि मिशन 24 से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर महागठबंधन किया था और अब यही सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथों से छिन सकता है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।